हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज जॉशुआ शाह। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरिया 51, द प्लेस व्हिच इज कॉल्ड एरिया 51। आई एम श्योर कि आप सब में से बहुत सारे लोगों ने इस प्लेस के बारे में कुछ मिस्ट्रीज हैं वो सुनी होंगी कि इसमें एलियंस रहते हैं वगैरह वगैरह। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी एरिया 51 के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So, starting with the basic introduction, Area 51 is a hidden military base in the Nevada desert, a place which sparks conspiracy, secrecy, and science fiction. From alien sightings to government experiments, what's real and what's just myth? Today, we are diving into one of the most secretive places on the planet Earth. अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये एक जगह है एरिया 51 जो एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है जो नेवाडा डेजर्ट के अंदर है। और इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, लाइक यहाँ पे एलियंस को देखा गया है कह सकते हैं आप, कई सारे लोगों की जानिब से। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो आज हम जो जिसे कहा जाता है मोस्ट ऑफ द सीक्रेट प्लेसेस ऑन अर्थ, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, आज हम उसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे where this Area 51 is located. Area 51 is located about 83 miles north to Las Vegas with the Nevada Test and Training Range, officially known as Groom Lake. This site was established in 1955. 1955 के अंदर ये जगह जो बनी थी और ये नवेदा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के अंदर वाक़या है ये जगह। और ये लास वेगस से नॉर्थ साइड पे 83 माइल्स का डिफरेंस है और ये जगह एरिया 51 जो है वाक़या है। So now we're gonna talk about aircraft innovation. Over a few decades, Area 51 has become the testing ground for some of the world's most advanced and secretive aircraft planes. Aircraft planes like you can talk about A-12 Oxcart, SR-71 Blackbird, and then F-117 Nighthawk. These all were developed and tested here. अब कुछ डिकेड्स के बाद जो है इस जगह को एक गवर्नमेंट की जानिब से टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया गया उन एयरक्राफ्ट्स का जो इस वक्त दुनिया में मोस्ट एडवांस्ड माने जाते हैं, मोस्ट सेक्रेटिव माने जाते हैं। ये सारे एयरक्राफ्ट जिनका मैंने नाम लिया एयरक्राफ्ट प्लेन्स, ये सारे यहीं पे डेवलप हुए थे, यहीं पे टेस्ट किए गए थे। Now let's talk about Bob Lazar and Alien Theory. In 1989, a man named Bob Lazar appeared on Las Vegas news station. Face was blurred, voice was changed. Like he claimed that he worked at a faculty near Area 51 where he was hired as a reverse engineer alien technology. Although the government denied, also his education and employment records were vanished. And you know the fun fact is that he also claimed that there was an element 115, which was used in aliens aircrafts. He claimed that on that time this element was not found on the periodic table. But later, the fun fact is right here. Later on, after 14 years in 2003, scientists discovered that element. अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूँ तो जो बॉब लाजर हैं वो 1989 में एक न्यूज़ स्टेशन लास वेगस के अंदर उसके ऊपर आए थे। उन्होंने उसके ऊपर बात की, उन्होंने क्लेम किया कि वो एक फैकल्टी थी एरिया 51 के पास जहाँ वो काम करते थे। वहाँ पे वो एक रिवर्स इंजीनियर फॉर एलियन टेक्नोलॉजी हायर किए गए थे। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, उनकी जॉब एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड्स भी ख़त्म हो गए, वैनिश हो गए। और उसके बाद उनकी जो एजुकेशन थी गवर्नमेंट ने उसको भी डिनाई कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक ये चीज़ बताई थी, एक और चीज़ बताई थी कि एक एलिमेंट था 115 जो एलियंस के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके जो हमारी जुबान में जिनको यूएफओस कहते हैं हम, उसके अंदर यूज़ होता था, जिसमें उनको फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बहुत देर तक। तो वो एक एलिमेंट उस वक्त साइंटिस्ट ने कहा ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। बट सेम चीज़ 14 साल के बाद 2003 के अंदर साइंटिस्ट ने ये एलिमेंट डिस्कवर किया। In 2013, after decades of speculation, CIA finally admitted Area 51 to exist. And declassified documents confirmed it was a testing site for aircrafts like A-12 as discussed before. But still there was no mention of aliens, only aircraft and military.
Still, the extreme like secrecy, you can say, restricted airspace and refusal to discuss activities fueled more suspicion. 2013 के अंदर जो है CIA ने फाइनली कंफर्म किया था कि हाँ, एरिया 51 एग्जिस्ट करता है। उससे पहले तो वो ये चीज़ मानने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने ये भी बात की थी इसके बारे में कि यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है, कोई एलियंस का जिक्र नहीं था। पर क्योंकि इस जगह वो एक्सट्रीम सीक्रेट रखा गया था और यहाँ पे इसके ऊपर से मतलब जो एयर स्पेस है इसकी बंद थी, इसके ऊपर से जहाज फ्लाई नहीं कर सकता था, प्लेन जो है गुजर नहीं सकता था, तो उसके बाद इसके बारे में बात नहीं की जाती थी, इसके बारे में रिस्ट्रिक्टेड था बात करना। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है सस्पिशियस हो गया, लोगों को इस पर बिलीव होना शुरू हो गया कि यहाँ पे वाकई ही एलियंस रहते हैं। So, what is happening now in Area 51? Today, Area 51 remains off limits to the public. It is protected by motion sensors, satellite surveillance. Some people believe the US is testing some kind of next generation hypersonic aircraft. Some believe it's a hub for black budget military technology. And yes, still, many people believe alien aircraft and alien bodies are being stored deep underground. तो इसका मतलब क्या है, आज के इस टाइम में इस वक्त एरिया 51 जो है आप इतनी आसानी से वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, कोई भी जा नहीं सकता। इट इज प्रोटेक्टेड बाय मोशन सेंसर्स, वहाँ पे मोशन सेंसर्स लगे हैं, सैटेलाइट से प्रोटेक्ट किया जा रहा है उस जगह को। अब इतनी अगर किसी जगह को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों के दिलों में एक ख्याल पैदा होते हैं। लोग सोचते हैं इस बारे में, क्यों इस जगह को इतनी अहमियत दी जा रही है, क्यों इस जगह को इतना प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि आई वॉज रीडिंग आर्टिकल्स अबाउट इट, ब्लॉग पोस्ट मैंने पढ़ी कुछ इसके बारे में, तो कुछ लोगों का इसके बारे में यूं कहना है कि यहाँ पे जो यूएस है एक नेक्स्ट जनरेशन, एक अलग तरह का जो है एयरक्राफ्ट जो है बना रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ आर्मी का जो ब्लैक बजट है, जो आर्मी का, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम आसान लफ्ज़ों में लें तो हम उसे ब्लैक मनी कहते हैं, वहाँ पे वो उस मनी से जो है मिलिट्री जो है अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पे जो एलियन एयरक्राफ्ट हैं और एलियन की जो बॉडीज़ है वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड जो है वहाँ पे रखी जा रही है, स्टोर की जा रही है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइनल थॉट। अब इसके बारे में मेरी क्या सोच है, मेरी क्या थिंकिंग है, तो आई एम गोना लाइक डिस्कस अबाउट दैट। तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है मैं कलेक्ट करूँ, जितना उसके बारे में पढ़ सकता हूँ या उस चीज़ को देख सकता हूँ मैं देखूँ। तो मैंने जितना भी इस चीज़ के बारे में रिसर्च की, जितना भी देखा, जितनी भी वीडियोस देखी, तो मुझे उस चीज़ का एक यू कैन से निचोड़, उस चीज़ का निचोड़ ये मिला है कि ये एक सिंपल मिलिट्री बेस है, सिंपल मिलिट्री बेस है जहाँ पे एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है। और यहाँ पे इस वक़्त मतलब मान सकते हैं, हम अज़्यूम कर सकते हैं ऐसे भी एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे होंगे जो आज से 10 साल मतलब आगे हो सकते हैं। इस तरह का मतलब इसलिए स्पेस को इतना सीक्रेट रखा जाता है, मेरी मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है, इसलिए स्पेस को इतना सीक्रेट रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जा रही है, वहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे इंजीनियर्स आते होंगे, वहाँ पे बहुत सारा काम होता होगा। तो जाहिर बात है अगर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग दैट इज़ अहेड लाइक वो 10 साल आ गया एक चीज़, लाइक 10 साल के बाद वो हमें टेक्नोलॉजी मिलने वाली है और आप उस चीज़ के ऊपर अभी से काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उस चीज़ की थोड़ी-सी आप जो है उस चीज़ को सीक्रेट रखेंगे। इसीलिए जो है इस चीज़ को सीक्रेट रखा जाता है, इसीलिए इस चीज़ के बारे में इतनी बात नहीं की जाती। ये एक मिलिट्री बेस है, जितनी मेरी थिंकिंग है, जितना मैंने पढ़ा है इस चीज़ के बारे में, वीडियोज़ देखी हैं। सो दिस रैप्स अप माय साइड ऑफ द डिस्कशन। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, डू कमेंट बिलो and don't forget to subscribe the channel. Stay blessed, stay happy, bye bye.